श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 अथ षष्ठो अध्याय। श्री भगवानुवाचः अनाशितः कर्मफलम् कार्यकर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्न न चाक्रियः। श्री भगवान बोले, जो पुरुष कर्मफल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। स संन्यासात् समिति प्राहुर्योगम च विद्धि पांडवः न हृष्यन्नः शस्त संकल्पो योगी भवति कश्चनः। हे अर्जुन, जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। आरुरुक्षोर मुनेर्योगम कर्मम कारणम उच्यते ही योगारूढ़स्य यस्तैवः समम कारणम उच्यते ही। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुषों के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का तो सर्व संकल्पों का अभाव है, वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनु सज्जते ही सर्व संकल्प सन्यासी ही योगारूढ़स्तदोच्यते ही। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। उद्धरेदात्मनात्मानं न आत्मानम् अवसादेतः आत्मेव आत्मनो बंधु आत्मेव रिपुनरात्मनः। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। बंधुरात्मानः नस्तस्यः येनात्मे आत्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे ही वर्तेतात्मेव शत्रुवतः। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का जो वह आप ही मित्र है और उसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदस्य शत्रुता में बरतता है। जितात्मानं प्रशांतश्च परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्तः युत्युच्यते योगी ही समलोष्टा समकांचनः। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और स्वर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसे कहा जाता है। सुहिन्न मित्रायुदासीनः मध्यस्थद्वेषु बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धि विशिष्यते ही। सुहृद मित्र बैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेषी और बंधुगणों में धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। योगी युजित सततात्मानं रहसि स्थितः एकाकी ही यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। मन और इंद्रियों सहित शरीर को बस में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे।
शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थितिरमासनमात्मनः नाति चित्तम नाति नीचम चैलाजन कुशोत्तरमः। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा, मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊंचा है और न बहुत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थित स्थापन करके तत्रेकाग्रमना कृत्वा यत् चित्तेन्द्रियः क्रियः उपविश्याय शनिः युज्याद्योगम आत्मविशुद्धतिः। उस आसन पर बैठ करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। समम काय शिरोग्रियम धार्यंत चलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वयं दिशश्चान अवलोकयनः। काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और शिथिर होकर के अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ प्रशांतात्मा विगतर्भिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य सचित्तुः युक्त आसीत मत्परः। ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भय रहित तथा भली भांति शांत और अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थिर होवे। युज्यनेव सदात्मानं योगी नियतमानसः शांति निर्वाण परमामः मत संस्थान अधिगच्छति। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमात्मा के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। नात्युश्च तस्तु योगो अस्ति न चैकांत मनस्कृतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागतो नैव चार्जुनः। हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का, न बहुत शयन करने के स्वभाव वाले का और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वभाव प्रबोधश्च योगो भवति दुःखः। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। यदा विनियतम चित्त आत्मन्वेवावतिष्ठते निष्प्रह सर्वकामेभ्यः युक्तो युच्यते तदा। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहारहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। यथा दीपो निवातस्तु नेयंगते सोपमा स्मृतः योगिनो यत् चित्तस्य युज्यतो योगमात्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवियः यत चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस स्वभाव में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान में शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। सुखम आत्मन्तिकम यत्तः बुद्धिग्राह्य मतीन्द्रियः वेति यत्र न चैवास्यमः शिथिरश्चलति तत्वतः। इंद्रियों के अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मनते नाधिकम ततः।
यस्मिन् स्थितो न दुखे नमः गुरुणापि विचाल्यते ही। परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस साधन को प्राप्त होकर के उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता, तम विद्यात दुख संयोगम वियोगम योग संजितमः सनिश्चयेन युक्तेभ्यो योगो अनिर्वण्य चेतसः। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, जिसको जानना चाहिए वह योग न उकसाते हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। संकल्प प्रभवात कामानः त्वक्त्या सर्वान् शेषतः मन सेवे इंद्रियग्रामम विनियम्य समन्ततः। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निश्शेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांत रोककर शनै शनै रूपमेदः बुद्ध्याधति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा नः कच्चिदपि चिंतयेतः। क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त ही तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करे। यतो यत निश्चेत ही मनश्चंचलमस्थिरमः ततस्तो नियमेतः आत्मन्नेव वशम नयेतः। यह शिथिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्दादि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है उस विषय से रोककर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करे। प्रशांतश्च मनसेनम योगनम सुखम उत्तममः उपेति शांतरजसम ब्रह्मम भूतम कल्मषम। क्योंकि जिनका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। युज्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शः मत यंतम सुखम अश्नुते ही। वह पाप रहित योगी जिस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। सर्वभूतस्तमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति ही तस्याहम न प्रणश्यामि ही सच मे न प्रणश्यति ही। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। सर्वभूत स्थितम यो माम भजते कल्वमाश्रितः सर्वथा वर्तमानोऽपि ही सयोगी मयि वर्तते ही। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्मरूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुनः सुखम या यदि वा दुखम सयोगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। अर्जुन उवाचः यो अयमः योग सत्वात्मा प्रोक्तम सौम्येन मधुसूदनः
एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वापि स्थिति ही स्थिरामहं। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह योग अपने संभाव से कहा गया है, मन के चंचल होने से मैं उसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूं। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि ही बलभद्रम तस्याहम निग्रह मन ही वायु दुष्करम। क्योंकि हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसका वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूं। श्री भगवान उवाच असंशयम महाबाहु मनो दुर्निग्रहम चलमः अभ्यासेन तु कौन्तेयः वैराग्येण च गुह्यते ही। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, निस्संदेह मन चंचल और कठिनता से बस में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से बस में होता है। असंशयात्मानं योगो दुष्प्राप्येति मे मतिः वश्यातात्मनातु यतता शक्यो अवाप्तुमुपायतः। जिसका मन बस में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, और बस में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। यह मेरा मत है। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतु योगा चलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धि काम गति कृष्ण गच्छति। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। कंचिन्नो भयविष्टिष्टः छिन्ना भ्रमेव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहु विमूढ़ो ब्रह्मणपति। हे महाबाहु, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। एतन्मे संशयम कृष्णम छेतुम रहस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्याच्च शेतान्न मुपपद्यते। हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्रः विनाशयस्य विद्यते ही नहीं कल्याण कृतः कश्चित् दुर्गतितात गच्छति ही। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्मद्वार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान नुसिताम शाश्वती समः शुचिनाम श्रीमताम गेहि योग भ्रष्टो अभिजायते ही। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होता है, जिनमें बहुत वर्षों तक निवास करने फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। अथवा योगनाइमेवः कुले भवति धीमतामः एतद्य दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृशमः। अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर के बलवान योगियों के ही कुलों में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है, जो संसार में निस्संदेह अत्यंत दुर्लभ है। तत्रम तम बुद्धि संयोगम लभते पर्वदैहिकमः एतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरु नंदनः। वहां उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात समबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। और हे कुरुनंदन, जिसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है।
पूर्वाभ्यासेन तेने वह हिस्सन्ते हवसो अपि सह जिज्ञासुरपि योगस्तः शब्द ब्रह्माति वर्तते ही। वह श्रीमानों के घरों में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले से अभ्यास से ही निस्संदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है और तद्बुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। प्रयत्न तद्यमानस्तु योगो संशुद्धि किल विषः अनेक जन्म संसिद्धि सततो याति पराम गतिमः। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर के संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। तपस्विभ्यो अधिको योगी ही ज्ञानिभ्यो अपि ही मतो अधिकः कर्मेभ्यश्चाधिको योगो तस्माद्योगी भवा अर्जुनः। योगी तपस्वियों में श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों में भी श्रेष्ठ माना गया है और सकाम कर्म वाले कर्म करने वालों में भी योगी श्रेष्ठ है। इसमें हे अर्जुन तू योग्य हो। योगिनाम अपि सर्वेषामः यदते नात्मनात्मनः श्रद्धा भाव भजन्ते यो माम समे युक्त तमो मतः। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। ओम तत्सदि श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे ही श्री कृष्ण अर्जुन संवादे आत्म संयम योगो नाम षष्ठो अध्यायः। ओम तत्सत् हरि ओम तत्सतः।